कस रहे अकेली, तू मैया कस रहे अकेली। सोनी सोनी लगे है हवेली, सोनी सोनी लगे है हवेली। करो सुहावन आंगन अपनो, करो सुहावन आंगन अपनो। दुल्हन सुघर मंगायो, करो सुहावन आंगन अपनो। दुल्हन सुघर मंगायो। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। मैया मोरी सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह करा। और क्या फायदा होएगा मैया, मेरी दुल्हन जब आ जाएगी घर में, जब भी हमारी दुल्हन आवे, जब भी हमारी दुल्हन आवे। हर को सारो टहल बजावे, जब ही हमारी दुल्हन आवे, जब हमारी दुल्हन आवे। घर को सारो टहल बजावे, घर को सारी बचावे। सुबह शाम तेरो चरण दबावे, सुबह शाम तेरो चरण दबावे। भैया शाम को जब तू सो रही होगी रात में, तो मेरी दुल्हन तेरे चरणों की सेवा करेगी, सुबह में भी और शाम को सुख पावे भरपूर मैया, सुख पावे भरपूर घर, सुख पावे भरपूर मैया, घर को काज सब मिट जाए मैया। सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया ने कहा लाला, और मेरे कनुआ तेरो ब्याह करवाए दूंगी, थोड़ा और बड़ो तो हो जाए। अभी दूध के दांत टूटे ना हैं, अभी तू छोटो है, बड़ा हो जाएगा तो तेरा विवाह करवाए दूंगी। कन्हैया ने कहा मैया लाला कितना ही बड़ो हो जाए, लेकिन माँ के लिए तो सदा छोटो ही लगे। और एक ऊंची वस्तु में खड़े होके देख मैया मैं कितना बड़ा हो गया। और फिर और क्या उदाहरण देते हैं, उलझ पड़े मोहन मैया से, उलझ पड़े मोहन मैया से। दे लड़ाए मोहे बल भैया से, बल भैया से। बलदाऊ दादा से मेरी कुश्ती करा दे तो पता लग जाएगा कि बड़ा हो गए हो कि नहीं। दे लड़ाए मोहे बल भैया से, दे लड़ाए मोहे बल भैया से। छोटो बड़ो को देख तमाशे, छोटो बड़ो को देख तमाशे। धन सुख मन सुख सबको पटकूं, तब तू भी पतियाए मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए।
मैया दीजो ब्याह कराए। मैया मोरी दीजो ब्याह कराए, मैया दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। इतने में कुछ ग्वालिनें आ गई। मैया ये लाला क्या कह रहा है, कन्हैया क्या कह रहा है। यशोदा मैया ने कहा री सखियो तुम ही समझाओ, जिद कर रहा है कि मेरा ब्याह करवाओ। तो सखियों ने लाला से कहा तुम्हारा विवाह, तुम्हारा? तो कन्हैया ने कहा हाँ हाँ मेरा विवाह। क्या बात है, क्यों? तो सखियों ने कहा अपना मुखड़ा दर्पण में देखा है। तो कन्हैया ने कहा मेरे मुखड़े को क्या हुआ? क्यों क्या हुआ मेरे मुखड़े को? तो सखियां कहती इतने में कुछ सखियां आई, इतने में कुछ सखियां आई, बोली मंद मधुर मुस्काई, बोली मंद मधुर मुस्काई। कौन बनावे तोहे जवाई, कौन बनावे तुम्हें जमाई। कारो तेरो रंग कन्हाई। कारो तेरो रंग कन्हाई। अरे लाला तेरा मुखड़ा सांवरा सांवरा है, तो कोई तुझे अपनी लड़की नहीं देगा, तो ये कोई नहीं दामाद बनावेगा, जमाई बनावेगा। तो चिढ़ गए सखियों से, कह रही है कह रहे हैं मुझे तू गवार तू कुछ नहीं जाने, चलनी सूत को छिद्र बखाने। तू कारो तेरो बाबा कारो कारी तेरी माँ। तू कारो तेरो बाबा कारो कारी तेरी माँ। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए। गोपियां खिलखिला करके हंस के चली गई। नंद बाबा इस लीला का चुप करके दर्शन कर रहे थे, देख रहे थे माँ बेटे में क्या बात चल रही है। तब नंद बाबा सामने आए और कहा लाला क्या बात है। तो कन्हैया बाबा से लिपट गए, बोले बाबा मैया मेरो ब्याह नहीं करवा रही है, कह रही है कि तू अभी छोटो है, और सखियां भी मैया को बहका गई हैं, कह रही हैं कि तेरो रंग कारो है, इसलिए तेरो ब्याह न हो सके, कोई तुझे अपना जमाई नहीं बनाएगा। तो क्या बाबा मेरो ब्याह नहीं होएगा? बाबा से लिपटे हुए कन्हैया कहते बाबा मेरा ब्याह नहीं होएगो। तो नंद बाबा ने कहा लाला इन सब की बातें तू सुन ही मत, मैं तो अभी अभी तेरी ससुराल से ही चला आ रहा हूं। अच्छा बाबा मेरी ससुराल से आ रहे हो? बोले हाँ तेरी शादी की ही बात तो पक्की करने गया। तो कब है मेरा विवाह? बोले कल। यही तो सुनना चाहते। अच्छा बाबा मेरा ब्याह कल। इतना खुश हो गए, इतना प्रसन्न हो गए कन्हैया कि दौड़ लगाई अपने सखाओं के लिए, सखाओं के पास जाने के लिए दौड़ पड़े। गए श्याम जहां खेलत ग्वारे, गए श्याम जहां खेलत ग्वारे। मित्रों के पास पहुंच गए और मुस्कुरा रहे हैं।
मुस्कुरा रहे। सखाओं ने कहा लाला आज तुम बहुत खुश हो रहे हो, कोई खास बात है, कोई विशेष बात है, लेकिन मुस्कुरा रहे हैं, बोल नहीं रहे। गए श्याम जहाँ खेलत ग्वारे, गए श्याम जहाँ खेलत ग्वारे, सारे सुख को भेद बता रे, सारे सुख को भेद बता रे। कही बात जैसी की तैसी, कही बात जैसे के तैसे, सुन सब हंसे ठठाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी जो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए। तीजो ब्याह कराए, जल्दी तीजो ब्याह कराए। मैया मोरी तीजो ब्याह कराए, जल्दी तीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए। सबरे सखा खिलखिलाकर हंसने लगे, एक दूसरे को ताली देने लगे। बोले ये कह रहा है कि मेरा विवाह झूठा कहीं का, कह रहा मेरा विवाह होने वाला है। कन्हैया ने कहा जाओ, मैं तुम सबसे नाराज हो गया, तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुमसे नाराज हो गया। तो सखाओं ने कहा नाराज हो जाएगा तो क्या कर लेगा, कहाँ जाएगा, रहेगा तो हमारे बीच में, खेलेगा तो हमारे ही साथ, क्या कर लेगा हमारा। तो कन्हैया ने कहा वो कल तक की मजबूरी थी कि तुम्हारे साथ खेलना था, तुम्हारे साथ रहना था, अब मजबूरी नहीं है। तो सखाओं ने कहा तो कहाँ जाएगा, रहेगा तो हमारे बीच। तो भगवान कहते हैं छोड़ तुम्हारो संग आज से, छोड़ तुम्हारो संग आज से, रहूं ससुर घर जाए, मैया सुन ले हमारी, जल्दी जो ब्याह कराए। नारायण प्रभु लीला गावे, नारायण प्रभु लीला गावे, सो जीवन में सब सुख पावे, सो जीवन में सब सुख पावे। जो भगवान की ऐसी ऐसी लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, उनको फल क्या मिलेगा। नारायण प्रभु लीला गावे, नारायण प्रभु लीला गावे, सो जीवन में सब सुख पावे, सो जीवन में सब सुख पावे। सुख पावे भरपूर मैया, सुख पावे भरपूर, वाको आवागमन मिट जाए, मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए। तीजो ब्याह कराए मैया मोरी, तीजो ब्याह कराए, जल्दी तीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह करा। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी तीजो ब्याह कराए, जल्दी तीजो ब्याह कराए, जल्दी तीजो ब्याह करा, ब्याह करा, ब्याह करा। बोले बोल
मुकुंद भगवान की। ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं हैं और ससुराल में ही तो रह रहे हैं भगवान। भगवान शंकर भी ससुराल में रहते हैं, भगवान विष्णु भी ससुराल में रहते हैं। एक महात्मा विनोद में कह रहे थे, विनोद में, इस असार संसार में कहीं सार है तो ससुराल में। भगवान शंकर कैलाश में रह रहे हैं ना, हिमालय में रह रहे हैं। माता पार्वती शैलजा हिमांचल सुता है और भगवान नारायण क्षीर सागर में, लक्ष्मी सिंधु सुता है। छोड़ तुम्हारो संग आज से रहूं ससुर घर जाए। ओ छोड़ तुम्हारो संग आज से, विवाह नहीं हुआ लेकिन अभी से, रहूं ससुर घर जाए। मैया सुन ले बात हमारी, जल्दी दीजो ब्याह कराए, दीजो ब्याह कराए मेरी मैया, दीजो ब्याह कराए। मैया सुन ले बात हमारी। ऐसी ऐसी अनेकों लीलाएं हैं भगवान। जहां महात्माओं के मन का रंजन भी होता है और मन का मंथन भी होता है और आत्मा का कल्याण होता है। ये लीलाएं किसी साधारण बच्चे की नहीं है, साक्षात अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा बालक बन करके पधारे। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वश माय शुदा की व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरंजन माया से रहित, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति वश माँ जसुदा की गो। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दास कहती। अब भगवान सुखदेव दामोदर लीला सुनाने जा रहे हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एकदा और अथ ये संस्कृत में मंगलवाचक शब्द है। आज मैया पर विशेष अनुग्रह, विशेष कृपा उतरने वाली है। एकदा एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी। एक दिन मैया ने विचार किया कि मेरा लाला आस पड़ोस के घरों में जाकर माखन चुराकर खाता है, जबकि मेरे घर में इतना दूध दही घृत माखन है, लेकिन अपने घर का माखन ना खा करके गोपियों के घर में जाकर माखन चुरा कर खाता है। इसका क्या कारण होना चाहिए? मेरा लाला ऐसा क्यों करता है?
तब मैया को विचार आया, ये गोपियां स्वयं अपने हाथों से दधिमंथन करती हैं, माखन तैयार करती हैं, जबकि मेरे यहाँ अनेक दास दासियां नौकर चाकर हैं, वो माखन तैयार करते हैं। कहीं ये कारण तो नहीं है? भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए, ना कि करानी। जब तक हमारे शरीर में सामर्थ्य है, क्षमता है, तो ठाकुर जी की सेवा स्वयं करो। और एक दिन हमने कहा था, पूजा विधि प्रधान होती है, सेवा स्नेह प्रधान होती है। अगर लड्डू गोपाल को आप घर में लाई हैं, तो उनकी सेवा वैसे ही करी जैसे 6 माह के नन्हे मुन्ने बच्चे की जाती है। वो स्वरूप मानो साक्षात प्रभु हमारे यहाँ नन्हे शिशु के रूप में पधारे हैं, तो सेवा स्नेह प्रधान। अब ज्यादा सर्दी है तो अगर उन्हें स्नान करे तो हल्के गुनगुने पानी से, और ठाकुर जी के शिंग बड़े कोमल हैं तो बहुत आराम से धीरे धीरे उनके अंगों को स्पर्श करिए। ठंड का मौसम है तो आप जैसे आप अपने लिए गर्म वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं, वैसे उनके लिए भी करिए। यहां तक कहा गया है कि जितना छोटे बच्चे को भोजन करने में समय लगता, उतना ही लड्डू गोपाल जी को भी भोजन करने के लिए समय। वही सेवा, सेवा स्नेह प्रधान है, भाव प्रधान है, और पूजा विधि प्रधान है। वाह! ऊपर कमरे में वेदियों की स्थापना हुई है, पितरों का आह्वान हुआ है, देवी देवताओं का आह्वान हुआ, तो वहां पूजा विधि प्रधान है। एक एक विधि हमारे ब्राह्मण देवता संपन्न कराते हैं। तो भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए जब तक हमारा शरीर साथ दे। करानी नहीं चाहिए कि आज तुम कर लो, आज वो कर लो। यशोदा मैया ने यही सोचा, ये गोपियां स्वयं दधिमंथन करती हैं, माखन तैयार करती हैं, जबकि मेरे यहाँ दास दासी नौकर चाकर दधिमंथन करते हैं और माखन तैयार करते हैं। आज मैं स्वयं अपने लाला के लिए दधिमंथन करूंगा। और क्या सुंदर शब्द लिखा है, एकदा गृहदाशेषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधे। कर्मांतर नियुक्तासु, नौकर चाकरों को अन्य कामों में लगाया और स्वयं दधिमंथन करने का निर्णय किया। कौन है ये? यशोदानंद गे, नंद बाबा की घरवाली है, वाइफ नहीं, घरवाली है। ये हस्बैंड वाइफ ना, घरवाले घरवाले घरवाली। यशोदानंद गे, यशोदा नंद बाबा की घरवाली है। देखो, पैसे से रुपए से मकान खरीदा जा सकता है, मकान बनाया जा सकता है, लेकिन मकान को घर बनाने का काम सदगृहिणी करती है। सदगृहिणी। मकान खरीद सकते हो, लेकिन स्वीट होम तो घर की घरवाली ही बनाना। आओ सुरेश भैया, सुरेश जंवर जी, आपकी माँ ने सुंदर घर बनाया और आपकी देखो, बोले भक्तवत्सल भगवान की। स्त्री चाहे तो लीक को लाख बना सकती है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।